नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है 8 फरवरी 2022। और देखिए, मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होने वाला था तभी मैं जो टेलीग्राम चैनल पर अपना व्यू शेयर करता हूँ, मार्केट ओपन 66 पॉइंट अप, पॉसिबल पुल बैक आफ्टर बिग डाउनफॉल। तो काफ़ी अच्छा डाउनफॉल आने के बाद पॉसिबिलिटी लग रही थी कि यहाँ पर एक पुल बैक जैसा आ सकता है। वॉच हाउ प्राइस रिएक्ट आफ्टर ओपनिंग। इफ सस्टेन ओपनिंग लेवल ब्रेक सप्लाई जोन एंड सस्टेन, then we plan long trade, neither wait for 2 to 3 low low for take any short trade opportunity। तो अगर खुलने के बाद सस्टेन नहीं करती है, नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि सप्लाई जोन पे खुल रही थी, रेजिस्टेंस लेवल पर खुल रही थी, वहां से अगर नीचे की तरफ जाती है, 2 से 3 लो लो लगते हैं, तो हमें शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए वहां पर। और देखिए, खुलने के बाद अब ये निफ्टी का चार्ट है, और जस्ट मिनट, ये बैंक निफ्टी का चार्ट, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी को ज्यादा ही नेगेटिवनेस दिख रहा था, मैंने देखा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर फिर से आया और फिर से प्राइस को अच्छा खासा यहाँ से रिजेक्शन मिला, और जब ये नीचे की तरफ जा रहा था तब एक नॉर्मल सेटअप बना। देखिए, एक बार मार्केट खुलने रेजिस्टेंस पर खुला, नीचे गया, अगेन वहां पर आया, अगेन वहां से नीचे गया, और फिर जैसे ये लो टूट गया और फिर कंटिन्यू और भी नीचे की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पर ये जैसे ही ये ट्रेंड लाइन जैसा आप देखो, ये जैसे ही इसके नीचे गया, मैंने यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया। और ये जो नियर पीरियड था, क्योंकि काफी ज्यादा वोलेटाइल है, मेरा जो एसएल वगैरह रहता है वो मैं कोशिश करता हूँ कि 110 120 पॉइंट 140 पॉइंट के करीब करीब ही रहे, उससे ज्यादा मैं ना करूँ। तो यहाँ पर अगर मैं रखता तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होता। तो ये नियर बाय पीरियड था, थोड़ा एग्रेसिव था, बट आरआर की वजह से मुझे ये एक्शन रखना पड़ा। और देखिए, कुछ ही मिनटों के अंदर ही हमारा टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि मार्केट में एक पैनिकनेस जैसा था। तो इजीली हमें यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया। जो मैंने मॉर्निंग में प्लान किया था कि भाई अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती है, लो लो लगते हैं, तो फिर हमें शॉर्ट ट्रेड करना चाहिए, वो इजीली यहाँ पर वो कंप्लीट हो गया। और देखिए, उसके बाद भी बहुत ही अच्छा खासा डाउनफॉल मोमेंटम आया, और फिर नीचे से प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिला और अच्छा खासा मूव दिया, फिर एक बार रिट्रेसमेंट लिया, थोड़ा ऊपर गया, आगे रिट्रेसमेंट लिया, और फिर अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया। तो लेट्स सी आज जो मोमेंटम आया है, तो जिस तरह से नीचे से सपोर्ट लेके प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देखते हैं कि कल क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर डेली में देखें तो एक डोजी टाइप कैंडल बना है, तो पॉसिबल है कल अगर गैप अप खुलता है और सस्टेन रहता है, हार हाई लगते हैं, तो फिर हमें लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट एरिया से ऊपर की तरफ आ रही है। तो पॉसिबल है ये जो पूरी मूव है उसका 50% या 62% जितना भी प्राइस करेक्शन ले सकता है। तो भैया, जब भी यहाँ पर भी ये डोजी टाइप बना है 75 मिनट्स पर, तो यहीं से ही आइडिया लग गया था कि अभी मार्केट में थोड़ा बहुत पुल बैक जैसा आ सकता है। तो कल अगर प्राइस गैप अप वगैरह खुलते हैं, वो सस्टेन रहता है, तो पॉसिबल है लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। अगर सपोज फ्लैट ही खुलता है या थोड़ा बहुत नीचे खुलता है, तो खुलने के बाद अगर सस्टेन ना करके इस तरह से लो लो लग रहे हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन इस तरह से आ रही होगी, उसके नीचे सस्टेन करेगा थोड़ी देर भी, और लो लो लगेंगे, तो फिर किसी पुल बैक पर हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे, हमारा टारगेट यहाँ तक का रहेगा। अगर गैप अप वगैरह खुलता है, सपोज यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप खुला और खुलते ही अगर सस्टेन ना करके कंटिन्यू लो लो लगेंगे, तो फिर हम शॉर्ट का कुछ प्लान करेंगे, वो भी 3 से 4, ये जैसे ट्रेंड लाइन जा रही है या कुछ कैंडल स्टिक कंफर्मेशन वगैरह आता है, तो फिर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नहीं तो अगर इधर भी खुला या इधर भी खुला या गैप अप भी खुला, थोड़ा बहुत नीचे भी खुला, खुलने के बाद अगर प्राइस इस तरह से सस्टेन करके ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो फिर यहाँ पर या तो फिर ये पुल बैक पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो ये जो एरिया है यहाँ तक का रहेगा, और दूसरा यहाँ तक का टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो है वो ये एरिया तक का रहेगा, और सेकंड टारगेट जो है वो ये एरिया तक का हमारा रहेगा। तो ये हमारा निफ्टी में कल के लिए प्लान है। लेट्स सी, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो बैंक निफ्टी भी डोजी टाइप जैसा ही बना है, नीचे से एक सपोर्ट वगैरह मिला है, इसमें भी एक डोजी टाइप जैसा बना था। तो देखिए, कल अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट पर अगर खुलने के बाद सस्टेन करता है, और फिर
इस तरह से ऊपर की तरफ ही जाता है। तो जैसे ही ये 80 to 90% ब्रीच हो जाता है और नीचे आता है पुल बैक पर, हम कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये जो एरिया है रेजिस्टेंस यहाँ तक करेगा, दूसरा जो ये सप्लाई जोन जा रहा है यहाँ तक हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ये वाला जो है वो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा जो है वो यहाँ तक करेगा। ये लॉन्ग अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर फ्लैट वगैरह खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन में थोड़ा बहुत अगर खुलता है तो। भाई सपोज अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर इस तरह से प्राइस अगर कंटिन्यू फिर नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो फिर ये पीवट जैसे ही टूटता है और फिर प्राइस पुल बैक वगैरह देता है, यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। ये मेरा कल के लिए प्लान रहेगा। अगर ये पीवट के नीचे निकलता है, सस्टेन करता है, तो फिर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट होगा, या फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर खुल के सस्टेन करता है और कंटिन्यू हाई लग रहे हैं, तो फिर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट में करने वाला हूँ। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्लान है। वेट कीजिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का, आपको प्रॉपर ट्रेड मिलेगा, बट आपको जस्ट वेट करना है और ऑब्जर्व करना है कि प्राइस कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर एक बार आपसे ट्रेड मिस हो जाता है तो दूसरा चांस जरूर मिलेगा, बस जस्ट आपको फोकस करना है। इसके लिए मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ, वेट फॉर एड अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। अगर मेरा एनालिसिस आपको समझ में आ रहा, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो कुछ भी अपडेशन जैसे मॉर्निंग में मैं अपडेट वगैरह देता हूँ तो आपको इजीली हो जाए। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।